ये कहानी है जंगे अजीम दोम के एक ऐसे ही बहादुर और कमसन रूसी बच्चे की जिसने जंग की होलनाकियों का सामना निहायत दलेरी से किया। एक दौर दराज रूसी गांव में नन्हा सेर्योजा अपनी माँ और भाई पीटर के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन वो ख्वाब देखता है कि उसने अपने गलील से एक जर्मन तैयारे को मार गिराया है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो हकीकत निहायत दर्दनाक होती है। पड़ोस में रहने वाली आंटी आना घबराई हुई उसके घर आती हैं और रोते हुए बताती हैं कि जर्मन फौजियों ने उसकी माँ और भाई को मार दिया है और अब पूरा गांव आग की लपेट में है। वो सिर्यूजा की जान बचाने के लिए उसे झाड़ियों के रास्ते पीछे की तरफ भगा देती हैं और 6 साल का मासूम बच्चा अकेला गहरे जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल का ये सफर मासूम सिर्यूजा के लिए बका की जंग बन जाता है। भूख, प्यास और खौफ के साये में वो खुद को जर्मन फौजियों और एक जहरीले सांप से बचाता है और भूख मिटाने के लिए जर्मनों का फेंका हुआ बासी खाना खाता है। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले रूसी फौजियों की नज़र उस बेहोश और जख्मी बच्चे पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर अपने फौजी कैंप ले आते हैं। कैंप के कमांडर निकोलस को इस छोटे बच्चे की ये हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो फौरी तौर पर उसकी देखभाल का हुक्म देते हैं। अस्पताल में काटिया नामी नर्स उसकी मरहम पट्टी करती है और रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता बन जाता है। कमांडर की बहादुरी के किस्से सुनकर सिर्यूजा के दिल में भी फौजी बनने की अमंग जाग उठती है। दूसरी तरफ कैंप के तमाम फौजी जो अपने घर बार और बच्चों को छोड़कर आए थे उस बच्चे को अपने बेटे की तरह चाहने लगते हैं। जब कमांडर उसे महफूज रखने के लिए यतीम खाने भेजने का खत लिखते हैं तो सिर्यूजा मासूमियत से कहता है कि वो तो मैदान जंग से उनकी बहिफाजत वापसी की दुआएं मांग रहा था। ये सुनकर कमांडर जज्बाती हो जाते हैं और उसे अपना बेटा बनाने की पेशकश करते हैं। पूरा कैंप खुशी से झूम उठता है और फौजी अपने कपड़ों से सिर्यूजा के लिए एक छोटी फौजी वर्दी तैयार करते हैं, जिसके बाद उसे प्यार से सोल्जर बॉय का नाम दिया जाता है। अब नन्हा सिर्यूजा एक बाकायदा फौजी की तरह कैंप की जिम्मेदारियां संभालता है। वो फौजियों के खतूत पहुंचाने का काम करता है और जो फौजी पढ़ना नहीं जानते उन्हें अपनी मासूमाना सोच से ख्याली खत सुनाकर उनका दिल बहलाता है। एक दिन अपनी दूरबीन से देखते हुए वो घास के ढेर में एक जासूस के पीर हिलते देख लेता है और फौजियों को खबरदार करके एक जर्मन जासूस को गिरफ्तार करवा देता है। इस बहादुरी पर वो पूरे कैंप का हीरो बन जाता है। जर्मनों के एक होलनाक हमले के दौरान जब बमबारी से टेलीफोन की तारें कट जाती हैं और कैंप का राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो सिर्यूजा अपनी जान खतरे में डालकर एक जख्मी फौजी के पास पहुंचता है। इस फौजी की हिदायत पर अमल करते हुए वो कटी हुई तारों को जोड़कर मवासलाती निज़ाम बहाल कर देता है, जिससे बरवक्त इमदादी फौज पहुंचती है और रूसी फौज दुश्मन को पीछे धकेल देती है। मैदान जंग में कमाल दिखाने के साथ साथ सिर्यूजा एक अच्छा मैच मेकर भी साबित होता है। वो जानता था कि कमांडर निकोलस और नर्स काटिया एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन शर्म की वजह से इजहार नहीं कर पाते। सिर्यूजा एक मासूमाना झूठ बोलकर दोनों को करीब लाता है, जिसके बाद कमांडर काटिया को शादी की पेशकश करते हैं और यूं सिर्यूजा को एक नया और मुकम्मल खानदान मिल जाता है। जंग के अगले मरहले में जब फौज नए कैंप मुंतकिल होती है तो वहां का जनरल भी सिर्यूजा की अक्लमंदी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाता और पूरी बटालियन के साथ उस नन्हे हीरो को भी सरकारी तमगे से नवाजा जाता है। लेकिन ये खुशी आर्जी साबित होती है क्योंकि इसी रात जर्मन फौज अब तक का सबसे शदीद हमला कर देती है। हर तरफ बम बरस रहे होते हैं और इसी दौरान कमांडर का कैबिन मुलबे के नीचे दब जाता है। सिर्यूजा अकेला ही रोते हुए अपने बाप को निकालने की कोशिश करता है और फिर दूसरे फौजियों को बुलाकर कमांडर की जान बचा लेता है। जंग के खात्मे पर ये नन्हा बच्चा पूरे रूस में सोल्जर बॉय के नाम से मशहूर हो जाता है। वो अपनी बाकी जिंदगी अपने नए वालिदैन यानी कमांडर निकोलस और काटिया के साथ खुशी खुशी गुजारता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती और जंग के बदतरीन हालात में भी मोहब्बत और इंसानी रिश्ते कायम रह सकते हैं।